स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट मेथड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए, पहला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका एल्कीन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्लस का मतलब होता है एडिशन। डाई हाइड्रोजन एड्स ऑन एथीन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट to give one hydrogen attach here, one hydrogen attach here to give ethane, CH3 bond CH3 और C2H6. Clear? This is ethene and this is ethine. Addition of dihydrogen on ethine in presence of nickel, platinum और पैलेडियम कैटालिस्ट गिव एथेन। 2H attach here, 2H attach here, we get CH3 bond CH3 और C2H6. So फर्स्ट मेथड क्लियर, पहला मेथड क्लियर हो गया, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का भी हम लोग रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, जिंक एंड डाइल्यूट HCl। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड with zinc and dilute HCl give RH। RH का मतलब एल्केन। RH क्या हो गया? एल्केन। और देखिए H and H combine to give HX। HX का नाम है हाइड्रोजन हैलाइड। फिर देखिए, ये आपका R की जगह CH3 ले लिया, X की जगह पे हमने Cl ले लिया, प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ऑब्लिक डाइल्यूट HCl। तो आपका ये हो जाएगा CH4 और ये हो जाएगा HCl। तो ये हो जाएगा CH4 प्लस HCl। ठीक है? तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl गिव एल्केन। अब इसी में ही हम लोग सेकेंड मेथड में आते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। अब हम लोग सेकेंड मेथड में आते हैं, वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव एल्केन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का सिंबल R होता है, हैलाइड का सिंबल, हेलोजन का सिंबल X होता है। जब इसको एल्काइल के साथ अटैच करते हैं तो इसको पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ गिव एल्केन। तो आपका ये हो जाएगा R बॉन्ड R प्लस 2Na और 2X कंबाइन होने क्या बन जाएगा? 2NaX। ओके, अब हमने R की जगह पे ले लिया CH3, CH3Cl प्लस 2Na। तो आपका ये हो जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो 2Na और 2Cl कंबाइन होगा, ये हो जाएगा 2NaCl और ये आपका हो जाएगा C2 और 3 2 जा 6 H6। ये आपका बन गया एथेन। ठीक है? वंस अगेन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। क्लियर? ओके, नोट इट फर्स्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है?
those organic compound which contain COOH group it's called carboxylic acid। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता है जैसे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में मतलब कार्बोनेट आपका आउट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट आउट होता है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका दिस इज एस्टिक एसिड, इसको एस्टिक एसिड कहते हैं, इससे हमने एच हटा दिया तो इसको हम लोग कहेंगे एसीटेट। क्या कहेंगे? और यहाँ पर हमने Na लगा दिया, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम पता कैसे चलेगा ये लगाने से इसका ये नाम होगा उसका लगाने से ये नाम होगा? बेटा ये ऐसा है, ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है एस्टिक एसिड CH3COOH को हम लोग कहते हैं एस्टिक एसिड। ये आपका एस्टिक एसिड है और इससे हमने जब H हटा दिया तो इसे हम लोग कहेंगे एसीटेट। क्या कहेंगे? एसीटेट। और यहाँ पर Na लगा दिया तो Na का नाम तो आप जानते ही हैं सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो CH3COOH का नाम होता है, Na का नाम होता है सोडियम एसीटेट। 9th क्लास में बताया जाता है। 3 दिन से पता है, लग रहा मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अब देखो सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH और ये CaO। NaOH और CaO को हम लोग बोलते हैं सोडा। देखो बच्चों, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। क्वेश्चन है सोडा लाइम क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 1:3 इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा लाइम सर। तो भैया देखो सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम टू गिव मीथेन गैस। ये आपका हो गया CH4, इसको हम लोग कहते हैं CH4 को मीथेन गैस। और इधर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन, इसको पूरा कंबाइन कर देंगे तो आपका ये हो गया Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट आपका आउट हो गया। फिर से देख लीजिए वंस अगेन, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम, NaOH और CaO को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं टू गिव मीथेन गैस। दिस इज द लैब मेथड ऑफ मीथेन गैस। ये मीथेन गैस का लैब मेथड भी है। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग मीथेन गैस का क्या होता है ये लैब मेथड। नेक्स्ट इज कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है? ध्यान दीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड in aqueous solution of sodium acetate CH3COONA। ठीक है, जब हम लोग सोडियम एसीटेट के एक्वस मतलब सोल्यूशन विच कंटेन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, देन इसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स, तो आपका ये बनता है एथेन और फिर ये लाइन खींच दी, आपका ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स और ये 2 Na और 2 OH मिलेंगे तो बनेगा 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, देन वी गेट, ये आपका हो गया एथेन C2 3 2 6 H6, तो आपका ये हो गया C2H6, इसको हम लोग बोलते हैं एथेन गैस। फिर देखिए ये CO2 कितने हैं? 2 हैं, तो आपका ये हो गया 2CO2 और प्लस ये आपके 2 Na और 2 OH कंबाइन होंगे, तो जब ये आपके 2 Na और 2 OH कंबाइन होंगे तो बनेगा 2 NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हुआ? प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। Alkanes are non-polar molecules. Clear? Because covalent nature of C bond C or C bond H, and difference slightly little difference in electronegativity of carbon hydrogen atom. So first point, alkanes are non-polar molecules. Alkanes are non-polar molecules because all alkanes are non-polar molecules due to
कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. Electronegativity difference between carbon hydrogen is very little, very small. Okay, so alkanes are non-polar molecules. After this, second point, carbon 1 to carbon 4 alkanes are gases. After this, carbon 5 to carbon 17 alkanes are liquids. Carbon 18 and above alkanes are solids. प्यारे बच्चों, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो एल्केन होते हैं, कहने का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस होते हैं. कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एटसेट्रा, ये आपके लिक्विड होते हैं. और कार्बन 18 और इसके ऊपर वाले जो होते हैं वो आपके सॉलिड्स होते हैं. क्लियर? समझ गए? आफ्टर दिस आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन इंक्रीजेज. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन इंक्रीजेज with increase in molecular masses. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है एल्केन का वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस. जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन है C1 से C4 तक गैस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है. ठीक है, क्लियर? और C18 और एबो वाले ये आपके सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. क्लियर? डियर स्टूडेंट, नोट. प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? स्कूल में आपके सब्स्टिट्यूशन लगता है, जैसे मान लो एक टीचर नहीं आया, उसके लिए दूसरा टीचर आ गया, पूरा पीरियड ले लिया, चला गया. तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम. अदर एटम में कौन कौन से एटम? हेलोजन एटम, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर से समझ लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन. ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन एटम किसका? मेथेन का. मेथेन में हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम. इसको कौन रिप्लेस करेगा? हेलोजन. अब बच्चों हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन आपका होता है X, और हेलोजन X होता है, इसको याद करने की ट्रिक है फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया. ये हेलोजन को याद करने की पहली ट्रिक. हेलोजन को याद करने की दूसरी ट्रिक है फिर कल बर्रा में आई आंटी. हेलोजन को याद करने की तीसरी ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी. हेलोजन को याद करने की चौथी ट्रिक है फिर यानी F, कल यानी Cl, बारात यानी Br, आई अटारी. फिर कल बारात आई अटारी. तो ये हेलोजन को याद करने की ट्रिक है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद हो गया. दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम और नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं, वो है आपकी हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन बच्चों, हेलोजिनेशन में हम लोग एल्केन की रिएक्शन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर मेथेन होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे हेलोजन से. तो हेलोजन में हमने ले लिया यहां पर क्लोरीन. ठीक.
अब बच्चों ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे, या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर ये रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो बच्चों सरकार ने नियम चलाया था, वृक्ष लगाइए प्रदूषण हटाइए। इस रिएक्शन में नियम क्या है, हाइड्रोजन हटाइए क्लोरीन लगाइए। एक एक करके हाइड्रोजन तब तक हटाएंगे, एक एक करके हाइड्रोजन हटाएंगे, तब तक हटाएंगे जब तक क्लोरीन तब तक लगाते रहेंगे जब तक सब सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो बेटा जी एक H और Cl कंबाइन होगा, आपका बन जाएगा HCl, एक H कम हो गया तो हो गया CH3Cl। क्या हो गया, CH3Cl। इसको बोलते हैं मेथाइल क्लोराइड। अब बेटा जी मेथाइल क्लोराइड है, फिर से वही सिस्टम, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ HNO भी ले सकते हैं। तो बेटा जी आपका H और Cl कंबाइन होगा, H और Cl कंबाइन होगा तो आपका HCl आउट हो जाएगा और बेटे आपका Cl अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा CH2Cl2। ये हो जाएगा CH2Cl2। क्या हो जाएगा, CH2Cl2। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो बच्चों देखिए ये CH2Cl2 की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएंगे, तो बच्चों ये H और Cl कंबाइन होकर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और आपका ये Cl यहां पर अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा CHCl3। क्या हो जाएगा, CHCl3। और फिर CHCl3 की रिएक्शन हम लोग फिर से Cl2 से कराएंगे, तो बच्चों H और Cl मिलकर क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये Cl आपका अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा CCl4। CCl4 फिर से समझ लीजिए, मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर और डिफ्यूज सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट गिव मोनो, एक को बेटा मोनो बोलते हैं, मोनोक्लोरोमेथेन। मोनोक्लोरोमेथेन और मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट गिव डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट गिव क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 होता है। इसकी डिस्कवरी लिविंग ने की थी। अगर इसको थोड़ा सुनाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए बेहोश होंगे, ज्यादा सुनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा बेहोश होंगे, और सही से इसको सुना देंगे तो आप जीवन भर के लिए बेहोश हो जाएंगे अर्थात मर जाएंगे। अब बेटा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट गिव कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। ओके बच्चों, ये था आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, नोट इट फर्स्ट। बच्चों नोट हो गया क्या, हाँ हो गया। अब देखिए अगली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। कंबशन मीन्स बर्निंग, कंबशन मीन्स बर्निंग। ध्यान दो, द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, इट्स कॉल्ड कंबशन। वो प्रोसेस जिसमें कार्बन कंपाउंड एयर में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो देखिए मीथेन बर्न इन एयर, मीथेन बर्न इन एयर, बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। इसको बैलेंस करते हैं तो C और O2 मिलकर CO2 हो गया और जितने H होते हैं उसके आधे वाटर बनते हैं। इसको बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, आपका कितना हो गया 4। तो मीथेन बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। समझ गए। अब जैसे एल्केन है तो एल्केन का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH2n+1 और यहां पर हम लोग ले सकते हैं 3n+1 डिवाइड बाई 2 O2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहां पर हमने n=2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, तो बाकी रिएक्शन भी हो जाएंगे। तो आपका ये बन जाएगा NCO2 प्लस n+1 H2O प्लस हीट प्लस लाइट। अब मान लीजिए आपकी ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, n की जगह पे 4 रख दीजिए, n की जगह पे कितना रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा C4 और आपका ये 2 होता है +2, ठीक है। तो C4 और 4 2 जाए +2 10, C4H10 और यहां 4 रख दीजिए, 4 3 जा 12, 12 + 1 13, 13 बाई 2 O2। तो आपका n की जगह पे 4 रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 CO2 और ये 4 + 1 5 H2O प्लस हीट
प्लस लाइट। ओके बच्चों, Yes. इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड डे।